हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अशोक गजा आपके सामने एक बार फिर से ज्योतिष के बारे में कुछ जानकारी देने के लिए। अब तक हमने जो किया वो कुंडली में जो 12 खाने होते हैं, 12 बॉक्स होते हैं, उसके बारे में एक एक बॉक्स के बारे में आपको बताया। कौन सा कारक होता है, मारक होता है, बाधक होता है, हर एक के बारे में आपको जानकारी दी। उसके बाद कल हमने चर्चा की थी कि धन योग शेयर बाजार से किस व्यक्ति को मुनाफा मिलेगा, उसके बारे में कुछ चर्चा हुई। और आज का जो विषय है वो गज केसरी योग। गज केसरी योग के बारे में कुछ बताऊंगा। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि अब तक आपने अगर मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप कृपया मेरा चैनल सब्सक्राइब करें। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप बेशक वीडियो को लाइक कर सकते हो, वीडियो को लाइक करें। और अगर आपको कुछ सवाल है तो मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर डाला हुआ है, आप मुझे सवाल कर सकते हो। चैनल में मेरे बारे में आपको जो कुछ लिखना है, जो कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हो। तो आज का ज़्यादा समय न लेते हुए मैं आपको गज केसरी योग के बारे में बताता हूँ। जैसा कि नाम है गज केसरी योग, उसी तरह से सबसे अच्छा योग माना जाता है गज केसरी योग। गज केसरी योग उसको कहते हैं जब कुंडली में 12 खानों में से, 12 बॉक्स में से किसी भी एक स्थान पे अगर चंद्र और गुरु की युति होती है, दोनों अगर एक साथ एक ही स्थान पे है तो उसको बोलते हैं गज केसरी योग। गज केसरी योग से धन की वर्षा होती है, जैसा कि आम तौर पे माना गया है। तो गज केसरी योग से धन की प्राप्ति होती है, काफ़ी वो पैसे में आगे आ जाता है बंदा, संपत्ति उसको काफ़ी मिलती है, धंधा वगैरह में उसको फ़ायदा होता है और काफ़ी मतलब वो समाज में उसका नाम भी अच्छा हो सकता है। तो ये है गज केसरी योग। हालांकि मैं आपको बताऊंगा कि मैंने इतनी सारे 1996 से लेकर अभी तक इतनी सारी जन्म कुंडली देखी है, लेकिन जैसा कि आमतौर पे माना गया है कि जब गज केसरी योग होता है तो उनको काफ़ी संपत्ति प्राप्त होती है। ये अंशतः सही है, हर एक केस में ऐसा नहीं हो सकता है। मेरे पास लोग कुंडली लेके आते हैं कि मेरे कुंडली में तो गज केसरी योग है, लेकिन मुझे तो पैसे की काफ़ी तंगी है, उतना जो फल मिलना चाहिए मुझे तो फल मिलता नहीं है। तो मैं आपको बता दूं कि गज केसरी योग कुंडली में किसी भी स्थान में हो तो इसका मतलब ये नहीं बंदे को काफ़ी संपत्ति मिलेगी, काफ़ी वो मिलेगा। उसका कुंडली को बारीकाई से देखना पड़ता है। पहले तो ये देखना पड़ता है कि गज केसरी योग कौन से स्थान में है। अगर दूसरे स्थान में है, 9वें स्थान में है, 11वां स्थान में या 5वें स्थान में तो काफ़ी अच्छा माना जाएगा। लेकिन आपका गज केसरी योगी है और 8वें स्थान में है, या फिर गुरु या चंद्र 6, 8वें या 12वें स्थान का स्वामी है, तो उसका गज केसरी योग का इतना आपको फायदा नहीं मिलेगा जितना आप चाहते हो या जितना कुंडली में दिख रहा है। उसी तरह से अगर राहु भी उनके साथ में बैठा हुआ है, केतु बैठा हुआ है, शनि बैठा हुआ है, या शनि की तीसरी दृष्टि है, 7वीं या 10वीं कोई भी दृष्टि अगर है, तो इससे उसमें आंशिक लाभ होता है। गज केसरी योग में इतना आपको लाभ नहीं हो पाएगा। गज केसरी योग का लाभ के लिए आपकी कुंडली में एक तो चंद्र और गुरु की जो युति है उसमें काफ़ी डिग्री का अंतर कम होना चाहिए। यानी कि अगर 6 से कम डिग्री का अगर अंतर है दो ग्रह के बीच में तो उसको हम युति मानते हैं। अदरवाइज अगर 8, 10, 12 का अगर अंतर है तो उनको गज केसरी एक बॉक्स में होने के बावजूद भी उनके दोनों का संपर्क नहीं होने की वजह से उतना अच्छा फल नहीं दे पाता। फिर भी इतना मैंने देखा है कि गज केसरी योग वाले काफ़ी धार्मिक स्वभाव के होते हैं, दिलदार होते हैं और उनका समाज में काफ़ी नाम प्रतिष्ठा बनी रहती है और काफ़ी पैसा इतना ज़्यादा बनेगा कि नहीं वो तो कुंडली को देखने के बाद ही पता चल सकता है, या फिर चंद्र या गुरु का जो विषुवंतरी महादशा या अंतरदशा आती है कि नहीं आती है वो भी देखना पड़ता है। तो ये सब देखने के बाद हम डिसीजन ले पाएंगे कि उसको कितना गज केसरी योग से लाभ मिलेगा या नहीं मिलेगा या अंशतः मिलेगा। तो ये था गज केसरी योग। मैंने आपको संक्षिप्त में बताया कि गज केसरी योग क्या होता है। वैसे देखा जाए तो अगर गुरु अगर 6, 8वें, 12वें स्थान का स्वामी है तो निश्चित रूप से आपको इतना फल नहीं मिलेगा। अगर वो बाधक बनता है, मारक बनता है तो भी आपको फल नहीं मिलेगा। वैसे देखा जाए तो चंद्र गुरु का अगर गज केसरी योग है तो आप काफ़ी धार्मिक स्वभाव के हैं, आप दिल के काफ़ी मायालु है, दयालु है, नाम काफ़ी अच्छा कमाते हैं, पैसा काफ़ी आपके पास रहेगा, भले ज़्यादा ना रहे तो कम भी रहे, लेकिन आपको किसी से मांगने की जरूरत नहीं होगी, आपके काम बनते रहेंगे। ये गज केसरी योग की काफ़ी लाक्षणिकता है। काफ़ी धार्मिक स्वभाव के बंदे होते हैं और घर में पूजा पाठ अच्छा करते हैं और काफ़ी अच्छे स्वभाव के, मायालु दयालु स्वभाव के
होते हैं। यह गज के सीईओ के बारे में आपको संक्षिप्त माहिती दी। कल फिर मैं दूसरा किसी और विषय के बारे में आपको जानकारी दूंगा। तब तक के लिए आज्ञा लीजिए। नमस्कार।